नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जल संसाधन मंत्री पहुंचे बाढ़ प्रभावित इलाकों में, बड़ा ऐलान। हॉर्स ट्रेडिंग के पीछे आरजेडी जेडीयू बोली, सही समय पर फैसला। हम जीते तो ईवीएम खराब, वो जीते तो सब ठीक, बोले मांझी। नीतीश कुमार को मिलना चाहिए भारत रत्न, चिराग बोले। सहनी का बड़ा दावा, जब चाहे भारत सरकार में मंत्री बन सकते हैं। प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष की आलोचना। नवादा कांड के आरोपी पकड़ाए, सिद्धार्थ निरीक्षण करने पहुंचे गया के स्कूल में। समस्तीपुर में पुलिस पर जानलेवा हमला, कई जख्मी। पटना में रिटायर अफसर को दौड़ाकर मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी कीरतपुर प्रखंड के भुवौल गांव पहुंचे, जहां कोसी नदी का बांध टूटने के बाद बाढ़ का पानी पूरे इलाके में जबरदस्त तांडव मचाया था। मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि जिला प्रशासन बाढ़ में पूरी तरह मुस्तैदी से काम की। अब भविष्य में ऐसी त्रासदी न हो, इसके लिए अब न सिर्फ बांध को मजबूत बनाने का निर्देश दिया गया, बल्कि बांध की ऊंचाई और चौड़ाई भी बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी परिस्थिति में बांध टूटे नहीं। इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। वहीं बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत द्वारा मदद की जा रही है। बिहार सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद भी कहा है कि सरकार के खजानों पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। ऐसे में सभी बाढ़ पीड़ितों को भरपूर सरकारी मदद मिलने का भरोसा दिया। बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब जेडीयू ने दावा किया है कि एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के पीछे राजद है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विधायकों के पैसे लेने के मुद्दे पर कहा कि इस पर उनकी पार्टी सही समय आने पर सही फैसला लेगी। ईओयू और ईडी एक संवैधानिक संस्था है, जिसको जांच करने का पूरा अधिकार है। हमारे ही दल के एक विधायक ने शिकायत की थी कि अब इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। अब यह तो सच है ना कि राजद बेचैनी में है कि किस तरह से सत्ता हासिल की जा सके। आज इसी के चलते हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आई। जांच का फल आने दीजिए, इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह जांच लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। धनबल का प्रयोग ही नीतीश कुमार को राजनीति में अलग करता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव रिजल्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह समझना चाहिए कि एनडीए की सरकार डेमोक्रेटिक सरकार है, संविधान में विश्वास करती है। उन्होंने ईवीएम को लेकर कहा कि जब हम जीत जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के लोग आरोप लगाते हैं कि ईवीएम खराब है। आज वह जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक है। विरोधियों को सलाह देते हुए कहा कि डेमोक्रेसी में विश्वास कीजिए। अब यह कहना कि संविधान खतरे में है तो यह गलत है। संविधान खतरे में रहता तो वह चुनाव जीतते क्या? मेरे कहने का मतलब है कि चित भी उनका और पट भी उनका। यह कैसे चलेगा? जनता का जो भी निर्णय होगा हम लोग उसे मानेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी भावुक हो गई। वहीं चिराग ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार को लेकर भारत रत्न देने की मांग पर चिराग पासवान ने कहा कि अच्छी बात है, उनको मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का राजनीतिक अनुभव है, उनकी तुलना बहुत कम राजनीतिज्ञ से ही की जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक अनुभव है, उसकी तुलना बहुत कम राजनीतिज्ञ से की जा सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। चिराग ने कहा कि आप उनकी राजनीति से सहमत हैं और असहमत जरूर हो सकते हैं, पर इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि वो भारत रत्न पाने के लिए योग्य हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव के जमानत मिलने को लेकर कहा कि न्यायपालिका पर हमेशा भरोसा रहना चाहिए। वह लोग जो कहीं न कहीं मौजूदा केंद्र सरकार के सिर्फ उंगली उठाने का काम करते हैं। अगर आप सही हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे और दोषी हैं तो सजा भी आप ही को भुगतनी पड़ेगी। वीआईपी संस्थापक सह बिहार के पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने निषाद संकल्प यात्रा के अंतर्गत खगड़िया के कार्यक्रम सम्मेलन के दौरान अपने समाज से अपील की कि सब निषाद समाज अपनी सरकार बनाएगा और अपने शर्त पर अपना अधिकार पाएगा। सहनी हर जिले में रुककर यात्री विश्राम के दौरान पार्टी के हर जिला पदाधिकारी से मिलकर हर बूथ स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करके अपनी ताकत के बलबूते सरकार बनाने में अपनी हिस्सेदारी और निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की लड़ाई में सहभागिता एवं एकजुटता के संकल्प को और बुलंद कर रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी ने खुले मन से खगड़िया के बेलदौर से उम्मीदवार उतारेंगे, इसकी घोषणा की है। वहीं उन्होंने कहा है कि हम कल चाहे तो कल भारत सरकार में मंत्री बन सकते हैं।
प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के अपराध पे दिए गए बयान पर कहा कि 6 महीने पहले तक जब तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे तब उन्हें बिहार स्विट्जरलैंड जैसा दिख रहा था और अब 6 महीने बाद उन्हें बिहार कत्लखाना नजर आ रहा है। यदि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में शामिल हो जाए तो उन्हें बिहार फिर से बेहतरीन दिखाई देने लगेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव के विकास को लेकर कितनी समझ है और उनके बयानों पर टिप्पणी करना कितना प्रासंगिक है, यह विचारणीय है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव जब जाति की बात करते हैं तो उस पर टिप्पणी की जा सकती है, रंगदारी, बालू माफिया, शराब माफिया पर बात करते हैं तो टिप्पणी की जा सकती है, अपराध पर बात करते हैं तो भी चर्चा हो सकती है, लेकिन जब तेजस्वी यादव विकास के मॉडल पर चर्चा करते हैं तो यह हास्यास्पद लगता है। बिहार के नवादा में पिछले दिनों महादलित बस्ती में तोड़फोड़ कर दर्जनों घर जलाने वाले 5 और आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। नवादा कांड में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नवादा पुलिस ने सोमवार को नालंदा जिले के अलग अलग इलाकों में छापेमारी और जयपाल कुमार चौहान, रोहित चौहान, विनय चौहान, छोटे लाल यादव और अमित राज को गिरफ्तार किया है। इन्हें हुई दीपनगर और नूरसराय थाना इलाके से पकड़ा गया है। पुलिस ने रोहित की एक एसयूवी कार को भी जब्त किया है जिसका इस्तेमाल वारदात के वक्त किया गया था। नवादा एसपी अभिनव धीमान ने कहा कि महादलित परिवारों के घरों को आग लगाने के मामले में अब तक 29 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने कुल 16 गाड़ियों को जब्त किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ हमेशा ही अपने सादगीपूर्ण व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने मंगलवार को बिहार के अंतिम सीमा पर स्थित स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों को स्कूल में खिलाए जाने वाले खाना को भी सिद्धार्थ ने खाया। इतना ही नहीं, बच्चों के साथ वो जमीन पर ही बैठ गए और वहीं मध्याह्न भोजन खाया। साथ ही बच्चों से स्कूल में खिलाए जाने वाले खाने को लेकर पूरी जानकारी ली। सिद्धार्थ ने गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के मध्य विद्यालय कठौतिया का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में पठन पाठन के साथ ही खाना एवं आधारभूत संरचना को बारीकी से देखा। बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है इसके लिए उन्होंने उनके पाठ्यक्रम पुस्तक को खोलकर देखा। साथ ही बच्चों के पास किताब, कॉपी, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, बैग आदि किस स्थिति में है उसकी भी जानकारी ली। बच्चों की उपस्थिति सहित उनके यूनिफॉर्म को लेकर उन्होंने स्कूल के शिक्षकों से जानकारी ली। समस्तीपुर में वारंटी को अरेस्ट करने पहुंची पुलिस टीम पर इसके परिजनों ने हमला कर दिया। इससे अचानक हुए हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मुसरी घगारी थाना क्षेत्र अध्यक्ष अपनी टीम के साथ वारंटी को जब गिरफ्तार कर वाहन में बैठाने की कोशिश कर रहे थे तो उसके बेटे, पत्नी और कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। तभी लोगों ने वारंटी को पुलिस के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश भी की। बताया जा रहा है कि इस झड़प में 3 पुलिसकर्मी, सरकारी वाहन व चालक और एक अधिकारी घायल हुए। इधर वारंटी के बेटे ने घटना के संबंध में बयान दिया कि जब पुलिस उनके घर पर आई थी और उनके पिता को पकड़कर ले जाने लगी तब उन्होंने वजह पूछी। इसके जवाब में पुलिस ने उन पर लाठी से हमला करना शुरू कर दिया। राजधानी पटना के सड़क पे टहल रहे एक रिटायर सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने आलमगंज थाना इलाके में रिटायर कर्मचारी को दौड़ाकर गोली मारी। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हत्यारों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। मृतक की पहचान राजीव रतन गुप्ता की हत्या उस वक्त हुई जब वो बजरंगपुर इलाके में टहल रहे थे। हत्यारों ने उन्हें कई गोलियां मारी और फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कहा कि अब तक की जांच में किसी भी तरह की रंजिश की बात सामने नहीं आई।